ग्रोथ। सर, सबसे पहले तो मुझे बताएं, वाई ग्रोथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, इस दुनिया का एक नियम है कि ये मूवमेंट मांगता है। ठीक। तो अगर आप ग्रो नहीं करेंगे ना, तो अगर आपका मूवमेंट अपवर्ड नहीं होगा तो फॉर श्योर ये डाउनवर्ड होगा। करेक्ट। तो अगर आपकी ग्रोथ रुक जाएगी तो आपकी डीग्रोथ चालू हो जाएगी। Either you go up or you go You down. go down. There is no flat line in between. There is no flat line. Great. So एक बात मुझे ये बताइए, how growth hurts? देखिए, दुनिया की 80% कंपनियां जो बंद होती हैं या जो फेल होती हैं वो ग्रोथ फेज में बंद होती हैं। Really? Yes. Why? Because of wrong planning of growth. क्योंकि ग्रोथ हैज ए कॉस्ट। How? अगर आप ग्रो कर रहे हैं, कि जैसे हमने पिछले वर्किंग कैपिटल वाले सेगमेंट में कहा था ना कि आपकी वर्किंग कैपिटल, अगर आपकी ग्रोथ आ रही है तो आपकी वर्किंग कैपिटल साइकिल भी लंबी हो रही है। हाँ। क्यों? क्योंकि जो आप नया प्रोडक्ट, ग्रोथ कैसे करेंगे आप? ग्रोथ करने के दो ही तरीके हैं, आइदर यू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट, करेक्ट, और यू लॉन्च न्यू एरिया। करेक्ट। भाई, या तो आप जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं आपके, उन्हें नए एरिया में बेचोगे, नए कस्टमर को बेचोगे, करेक्ट, या आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करोगे। करेक्ट। तो जब भी एक लॉन्चिंग है या जब भी आप नई चीज कर रहे हो तो उसको इस्टेब्लिश होने में टाइम लगेगा। तो उस पीरियड में आपकी वर्किंग कैपिटल साइकिल थोड़ी सी लंबी है। क्योंकि जो आपका एक एस्टेब्लिश कस्टमर है उसके साथ तो आपका सारा का सारा सिस्टम सेट है ना। हाँ। आपने माल भेजा, आपका क्रेडिट पीरियड है, उसमें आपकी पेमेंट आ गई, ये सब कुछ सेट है। लेकिन जब भी आप ग्रो कर रहे हो, इसका मतलब आप नया सिस्टम डेवलप कर रहे हो। उस नए सिस्टम को एस्टेब्लिश होने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो अगर आपने उस समय की, उसमें कितनी कॉस्ट लगने वाली है, उसकी प्लानिंग नहीं की हुई, तो आपका कैश फ्लो हर्ट करेगा। करेक्ट। आपको स्ट्रेस होगा, आप फंस जाएंगे, आपकी जो कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगी क्योंकि आपका स्टकअप हो गया। तो आपको क्वांटम ऑफ ग्रोथ, कितनी ग्रोथ आपने करनी है, क्या प्लानिंग है आपकी, किस एरिया में प्लानिंग करनी है, किस प्रोडक्ट में प्लानिंग करनी है, कितनी प्लानिंग करनी है, इसकी अगर आपकी प्लानिंग और स्ट्रेटजी ठीक नहीं होगी तो आपको स्ट्रेस होना ही होना है, बल्कि संभावना इस बात की है कि आपकी डीग्रोथ शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि आपने किसी प्लानिंग से, आप ग्रो करेंगे तो मार्केटिंग एक्सपेंसेस आपका बढ़ेगा, क्योंकि आपकी रिकवरी स्लो है तो आपकी वर्किंग कैपिटल साइकिल थोड़ी सी बड़ी हो रही है, मतलब आपका कैश इनफ्लो कम हो रहा है, लेकिन आपका आउटफ्लो वैसे ही बढ़ रहा है। हो सकता है कि आपका मार्केटिंग स्पेंड बढ़ गया, आपके फिक्स कॉस्ट बढ़ गए, आपने सेल्स के खर्चे किए, कमीशन बांटा, इंसेंटिव दिया, ये सब कुछ तो दे दिया, लेकिन उसका रिजल्ट आपके पास उतना एक्सपेक्टेडली नहीं आया। क्योंकि रिजल्ट आपका आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आया है और आपने अपना एक्सपोजर इतना बड़ा कर दिया है जिसकी वजह से कि आपका कैश फ्लो इम्पैक्ट कर गया। तो आपके पास बहुत बड़ा डर है इस बात का कि आपको आपकी सस्टेनेबिलिटी में प्रॉब्लम आएगी। वाओ, अमेजिंग, अमेजिंग। तो ग्रोथ की प्लानिंग, ग्रोथ की स्ट्रैटेजी, ग्रोथ की मॉनिटरिंग, ग्रोथ स्ट्रैटेजी की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू मेंटेन ए सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल। सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल का मतलब क्या है कि आपका एक प्रोसेस है कि जिसमें आप रेगुलरली ग्रो कर रहे हो, आपके पास ग्रोथ की एक स्ट्रैटेजी है, आपके प्रोडक्ट की स्टडी चल रही है, ठीक है। अब प्रोडक्ट की स्ट्रैटेजी ग्रोथ की क्या होती है, भाई आप कहाँ जाएंगे, या तो जहां पे आप अदरवाइज बहुत स्ट्रांग है, करेक्ट, ठीक है। लेट्स से स्टेट ऑफ गुजरात है या स्टेट ऑफ महाराष्ट्र है, यहाँ पे मेरे 10 प्रोडक्ट बहुत अच्छे चल रहे हैं, हाँ, ओके। तो यू कैन प्लान कि मैं इसी स्टेट में, कि जहाँ पे मेरी अच्छी मार्केटिंग है, जहाँ पे मेरा सेल्स टीम अच्छा काम कर रही है, तो मैं इस स्टेट में ये प्रोडक्ट और लॉन्च कर सकता हूँ। करेक्ट। इजी गोइंग है, बहुत आसान है, कर सकता है। हाँ। दूसरा मैं क्या प्लान कर सकता हूँ कि मैंने एक नया प्रोडक्ट प्लान किया विच इज़ वेरी स्ट्रांग, उसकी डिमांड लेट से आंध्र प्रदेश में ज़्यादा है, तो मैं ये प्लान कर सकता हूँ कि व्हाई नॉट आई ट्राई माई लक इन आंध्र प्रदेश, क्योंकि वहाँ पे इस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है। करेक्ट। तो मैं, मतलब यही दो स्ट्रैटेजी है, या तो मैं जहाँ पे प्रोडक्ट स्ट्रांग है वहाँ जाऊँगा, या जहाँ पे मैं स्ट्रांग हूँ वहाँ जाऊँगा। करेक्ट। तो इट शुड बी ए थॉट ऑफ स्ट्रैटेजी। करेक्ट। कि अगर मैं जहाँ जिस स्टेट में मैं ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हूँ, तो मैं अपना 11वां प्रोडक्ट उसमें कैसे बिल्ट इन करूँगा। गुड, 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 गुड।
सो अगर आपसे बात करके मुझे समझ में आ रहा है कि ग्रोथ इज द बिगेस्ट इनेबलर एज वेल एज किलर। एज वेल एज किलर। करेक्ट। अगर ये ढंग से हैंडल नहीं किया आपने, इसकी एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं बनाई आपने, अपनी टीम को उसके लिए अलाइन नहीं किया आपने, तो ये आपको बैकफायर करेगी ही करेगी।